हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में। ठीक, ये वीडियो आर ओ के एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट आर ओ के एग्ज़ाम के लिए है। लास्ट टाइम में आर ओ के लिए आपको क्या करना है, देखो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। किसी एक यूट्यूब चैनल को पकड़ो, ठीक, और इसके साथ जो है आप मॉक लगाओ। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सभी टॉपर्स घटना चक्र को रेफर करते हैं और मेरा ये मानना है कि अब तक आप जो है घटना चक्र को पढ़ चुके होंगे। घटना चक्र को अगर रिवीजन करना है तो केवल लास्ट टाइम पे दो काम करें घटना चक्र के लिए। फर्स्ट इज क्वेश्चन आंसर को जल्दी जल्दी पढ़ें और इसके साथ जितनी भी घटना चक्र में जो टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको पढ़ें। इसके बाद जो थ्योरी को अब पढ़ने का टाइम नहीं है, मत पढ़ें। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है किस शासक ने की थी, और ये की थी नागवट प्रथम ने। किसने की थी? नागवट प्रथम ने। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, गुर्जर जो लोग ना, ऐसे गुर्जर दमदार होते हैं, नाम से सुन के पता चलता है। और गुर्जर दमदार होते हैं और वो जो है नागों से नहीं डरते। भाई दमदार हैं तो काहे डरेंगे। तो सिंपल इस प्रकार से याद कर लो, गुर्जर जो है प्रत्याहार वंश की स्थापना जो है नागवट प्रथम के द्वारा की गई थी, याद रख लेना। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गुर्जर प्रत्याहार की बात करें तो ये नागवट ने, ठीक, और राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी ये दंती दुर्ग ने की थी। किसने की थी? दंती दुर्ग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वाले से दूसरा वाला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पे कह रहा है गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात जो है किया जाता था। गुप्त काल के बाद जो काल है उस काल को गुप्तोत्तर काल बोलते हैं और इस काल में जो है मुख्यतः भारत में घोड़ों का आयात किया जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में दो बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। किसने किया था? सम्राट हर्षवर्धन ने जो है दो बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। एक कन्नौज में किया था और दूसरा जो है प्रयाग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाल विवाह की प्रथा जो है किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी। तो बाल विवाह की प्रथा जो है कुषाण काल के शासनकाल में या कुषाण काल में जो है प्रारंभ हुई थी। मतलब जब कुषाणों का काल था उस समय जो है बाल विवाह स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे। प्राचीन भारत में जो सिंचाई कर लगता था इसे क्या कहते थे? इसे बोलते थे विदक भागम। क्या बोलते थे? विदक भागम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ये कह रहा है हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे। ठीक है ना। हर्ष के प्रशासन में अवंती जो है वह युद्ध और शांति का अधिकारी हुआ करता था। ठीक है ना। अवंती एक अधिकारी हुआ करता था और जो अधिकारी युद्ध और शांति, पहले युद्ध कराता था फिर शांति कराता था। ठीक है ना। पहले युद्ध कराता था फिर शांति कराता था। कौन? अवंती। और ये अवंती जो अधिकारी है ये हर्ष के शासनकाल में था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सिंहनाद जो है सेनापति हुआ करता था। कुंतल ये जो है अश्व सेना का प्रधान हुआ करता था। स्कंदगुप्त ये हस्त सेना का प्रधान हुआ करता था। और सामंत महाराज ये जो है नागरिक प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है तीसरी शताब्दी में वारंगल जो है किस लिए प्रसिद्ध था। तीसरी शताब्दी में वारंगल जो है फेमस था। किस लिए फेमस था? लोहे के यंत्रों के लिए और उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। क्या प्रसिद्ध था? वारंगल। कब प्रसिद्ध था? तीसरी शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों के अनुसार, किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार जो है चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? ये माना जाता है प्रतिष्ठानपुर को। किसे माना जाता है? प्रतिष्ठानपुर को। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? ये थे बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, याद कर लेना। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचयिता जो है ये बाणभट्ट थे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हर्ष का शासनकाल कब से कब तक रहा था। इसका शासनकाल जो है 606 ईस्वी से
641 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर जो है कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी। थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। हर्ष ने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कि कवि बाणभट्ट, कौन कवि बाणभट्ट जो है कहाँ का निवासी था। ये जो औरंगजेब का निवासी था। और औरंगजेब कहाँ पे, औरंगाबाद सॉरी महाराष्ट्र में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि नर्मदा नदी पर जो है सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका था, और ये पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ठीक। लास्ट में देख लेते हैं कि मौर्यों के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील, ये झील कहाँ पे, कठियावाड़ में है। ठीक। कठियावाड़ कहाँ पे, गुजरात में। ठीक। का जीर्णोद्धार शासक रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। ठीक है ना, सिंपल है, ऐसे याद कर लो। जो सुदर्शन झील है इसका जीर्णोद्धार है, मतलब जैसे कोई झील है उसका कहीं ना कहीं पुरानी हो गई है और गंदगी फंदगी रहती है, उसको दोबारा से सफाई कराई और ये कराई है रुद्रदामन ने। ठीक। अब हम आगे बात कर लेते हैं और आगे यहाँ पे कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, बिहार में स्थित है, सभी को पता है। हेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, याद कर लेना। ठीक है ना, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। हाथ से हेनसांग, हाथ से हर्षवर्धन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई। ये हुई सातवाहन काल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौशे शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया था। ये रेशम के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ पे था। ये था आपका कन्नौज में। ठीक। इसी प्रकार से हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूत्री वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था। भूमि का स्वामित्व जो है ग्राम सभा के हाथ में था। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है ये नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी। ये की थी हेनसांग ने। ठीक है ना। और हेनसांग किसके शासन के काल में आया था, हर्ष के शासन काल में आया था। कहाँ पे आया था, भारत में। ठीक है ना। और ये हेनसांग आया कहाँ से था, चीन से। ठीक। इस प्रकार से आपको याद करके रख लेना है। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था। ये किया था 672 ईस्वी में। कब किया था, 672 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष को जो है 3 नाटकों जिसका नाम है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना। यानी कि कह सकते हैं कि हर्ष ने जो है 3 नाटकों की रचना की थी। फर्स्ट इज प्रियदर्शिका, सेकंड इज रत्नावली और थर्ड इज नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला था बख्तियार खिलजी। कौन था, बख्तियार खिलजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस काल में जो है जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ था। ये हुआ था उत्तर गुप्त काल में। ठीक है। कब हुआ था, उत्तर गुप्त काल में। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चीन में दूत भेजने वाले शासक थे। चीन में दूत भेजने वाले शासक थे। यहाँ पे बात करते हैं हर शासकों के बारे में और यहाँ पर दूत। ठीक है ना। हर्षवर्धन के समय जो है पुष्यभूत वंश, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के जो राजा थे, ठीक है ना, और किस वंश के राजा थे जिन्होंने जो है अपने राजदूत चीन में भेजे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है पुष्यभूत वंश के राजा हर्षवर्धन ने अपने राजदूत कहाँ भेजे, चीन में। ठीक। इसी प्रकार से पल्लव वंश के राजा नरसिंह द्वितीय ने अपने राजदूत चीन में भेजे। कन्नौज नरेश, ठीक है ना, इसका एक राजा था यशोवर्मन, इसने अपने राजदूत चीन में भेजा। और चोल वंश के राजा कलोतुंग प्रथम, इसने भी जो है अपने राजा चीन में भेजे थे। राजा नहीं, राजदूत कह सकते हैं। ठीक। देखो
ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हम प्रत्येक वीडियो को टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ वीडियो छोटी बन रही, कुछ वीडियो बन रही थोड़ी सी बड़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में, ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है ना। क्योंकि कहने से मुझे लगता है कोई नहीं करता। एंड अगर वीडियो ज़रा भी आपको फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रकार की बाकी वीडियो को भी देख लेना। लेकिन इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि RO ARO के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है। कम समय में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्राप्त करना है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।